हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा और स्टेनो प्रैक्टिस सेट 60, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन बीपीएसएससी पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और सेट के अंत में एक क्विज का क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर आपको देना होता है, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेसोफाइट। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को जाना जाता है। और ट्रोपोफाइट उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पति को कहा जाता है। और जेरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को, और क्रायोफाइट ट्रुंडा एवं शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्थलरूप देश नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलंबिया। स्थलरूप देश वे देश होते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं। प्रमुख महाद्वीपों में से सिर्फ उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई स्थलरूप देश नहीं है। दिए गए विकल्पों में कोलंबिया को छोड़कर सभी स्थलरूप देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पटसन। जायद फसल को मार्च में बोया एवं जून में काटा जाता है। खीरा, ककड़ी एवं तरबूज इसकी प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कवास, गुजरात। कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और रामागुंडम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और तलचर जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कवास, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगथंगी और गंजम किस पशु की प्रमुख नस्लें हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बकरी। बकरी की प्रमुख नस्लें चंगथंगी, जमुनापारी, सिरोही, गंजम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातानी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। आपातानी जनजाति मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के जायरो घाटी में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेडियो तरंग। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग टेलीविजन, टेलीफोन आदि के प्रसारण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीसा, एंटीमनी। मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु सीसा, एंटीमनी तथा टिन के एलॉय होते हैं, जिनकी प्रतिशत मात्रा निम्न है। सीसा का 60 से 86%, एंटीमनी 11 से 30% और टिन 3 से 20% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। सीमेंट मुख्यतः कैल्शियम सिलिकेट तथा एल्यूमिनेट यौगिकों का मिश्रण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जल में। दिए गए विकल्पों में जल के विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 4.186 जूल प्रति ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। तो हम देखते हैं इसमें कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट होता है फंगस नाशी, और पेनिसिलिन होता है प्रतिजैविक। यूरिया उर्वरक होता है, और मेलेथायान कीटनाशी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीव के किस क्षेत्र का कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पिछला भाग। मनुष्य के जीभ के पिछले भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है, जबकि अग्र भाग में मीठे और पार्श्व किनारे पर खट्टे एवं अग्र छोर और किनारे पर नमकीन स्वाद की संवेदना होती है। वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम को 1980 में पारित किया गया तथा इसे 1988 में संशोधित किया गया। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छठी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को शिवरमन समिति की सिफारिश पर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के दौरान हुई। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक्सिको। आईपीसी मैक्सिको स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2, बिक्री कर और सेवा कर। वह कर जिसे सीधे जनता से नहीं लिया जाता किंतु जिसका बोझ प्रकारांतर से उन्हीं पर पड़ता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं सीमा शुल्क, सेवा कर, बाजार कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर, अष्टम शुल्क आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वराज दल के नेता नहीं थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगोपालचारी। राजगोपालचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसमें विट्ठल भाई पटेल एवं श्रीनिवास अयंगर भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयास से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डीके कर्वे। समाज सुधारक डीके कर्वे के प्रयासों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो देखते हैं, सबसे पहले नील विद्रोह देखते हैं। नील विद्रोह 1860 ईस्वी में हुआ था, 1860। उसके बाद संथाल विद्रोह, तो ये हुआ था 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में। और सिपाही विद्रोह हुआ था आपका 1857 में।
और दक्कन विद्रोह 1875 में, 1875 में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 2 4 2 4, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद 3। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। सन 1853 ईस्वी में डलहौजी ने भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी। पहले यह परीक्षा सिर्फ ब्रिटेन में ही आयोजित की जाती थी, लेकिन 1922 के बाद इसका आयोजन भारत में भी होने लगा और 1922 में भारत में प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चन्हुदुड़ो। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर चन्हुदुड़ो था। इसका उत्खनन 1931 में गोपाल मजूमदार के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई भी रचना राजशेखर द्वारा रचित नहीं है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास, बाल रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विदिशा। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इसने 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की तथा शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कराची अधिवेशन। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों का सही मिलान करें। तो हम देखते हैं, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, तो इसका होगा 1866 ईस्वी में। फिर होगा मद्रास महाजन सभा, तो मद्रास महाजन सभा होगा 1884 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश किसान सभा, तो इसका होगा 1918 ईस्वी में। और इंडियन सोसाइटी 1872 ईस्वी में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीरबल को। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की एवं राजा की उपाधि दी थी। बीरबल का वास्तविक नाम महेशदास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 जून को। 1 जून को प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मई 1974 में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण और जैसलमेर में किया था। इस परमाणु बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण मई 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से पोखरण में किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जो श्रम संबंधी समस्याओं, मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक, सामाजिक सुरक्षा तथा सभी के लिए कार्य अवसर जैसे मामलों को देखती है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ आसियान में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मालदीव। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 को हुआ और वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया व म्यांमार है। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। वन, कृषि एवं मत्स्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब विनिर्माण, खनन एवं खदान द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत तथा संचार, परिवहन एवं व्यापार तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1972 ईस्वी में। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में की गई थी तथा अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में किया गया था। इसरो की स्थापना 1969 में किया गया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेक्सोन। डीएनए में हेक्सोन नामक शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में पेंटोस नामक शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल कृमि एवं मानव परजीवी है जो पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षुद्रांत में। गोल कृमि या सूत्रकृमि एक पोषणीय मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। इसकी संख्या अधिक होने पर पेट में दर्द होने लगता है, भूख मर जाती है तथा अनिद्रा, दस्त, वमन, घबराहट आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटेनस का कारण है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लस्ट्रीडियम। टिटेनस क्लस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा प्रसारित होता है। यह एक जीवाणु है। इस रोग के उपचार हेतु डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर द्वारा बिना बीज के फलों को विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल से। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे स्वयं में उपस्थित क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन O2 वातावरण में मुक्त करते हैं। पौधे वातावरण से CO2 तथा मृदा से जल H2O लेकर यह क्रिया संपन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावैंगनिक क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वड़क है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पर्णपाती जेंथोफिल। परावैंगनिक क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वड़क पर्णपित जेंथोफिल है। जेंथोफिल पेड़ों की पत्तियों में उपस्थित पीला वड़क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसी की कमी होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। कीटभक्षी पादप घटपर्णी, वीनस फ्लाईट्रैप, सैंड्रू, डायोनिया, ड्यूरेसरा, एलोवेडरा इत्यादि ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें पोषक तत्व विशेषकर नाइट्रोजन की कमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चुंबकीय क्वांटम संख्या पर। आणविक कक्षा का अभिन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज्यादा संवेदी होता है क्योंकि गैस, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। गैस तापमापी और द्रव तापमापी की तुलना में अधिक संवेदी होते हैं क्योंकि गैसों का प्रसार द्रवों की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्मी। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट फर्मी होता है, जबकि परमाणु त्रिज्या की माप एंगस्ट्रॉम में की जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिनोन। जिनोन का अध्ययन विभव कम होने के कारण विशेष परिस्थितियों में फ्लोरीन व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके रासायनिक यौगिक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उनके अपने अपने तापमान पर। किसी भी दो निकायों के बीच ऊष्मा का प्रवाह उन निकायों के तापांतर के कारण होता है। ऊष्मा हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर जाती है और कुछ समय बाद उन्हें समान ताप पर ले आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिवहन। वायु की क्षैतिज गति के कारण होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बल के अनुक्रमणानुपाती। किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख है और संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत किसी क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुल सदस्यों का 1/6। विधान परिषद में 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान एवं सामाजिक सेवा के संबंध में ज्ञान हो। विधान परिषद में 1/3 सदस्य राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यायपालिका शक्ति को। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों को विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। अब भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे में संबंधित 3 सूची दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा दी गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एल.एम. सिंघवी समिति। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा 1986 में एल.एम. सिंघवी द्वारा किया गया था
अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत राज्य पद्धति को लागू करने का सुझाव दिया। अब पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियां, जनजातियां तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का सुझाव गौडगिल समिति के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्र राज्य संबंध में सुधार। सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। सरकारी आयोग मुख्य कार्य केंद्र राज्य संबंधों की जांच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रश्नोत्तर काल। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्न काल कहा जाता है। अब प्रश्न काल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचन प्रत्यालोचन का समय मिलता है। और संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद के समय शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1955 में। संसद द्वारा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में पारित हुआ और 1976 में इसका संशोधन कर इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या अस्थायी मितव्यय समिति भी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकालन समिति। प्रकालन समिति का संबंध सरकार के वित्तीय कार्यों की जांच पड़ताल या समीक्षा करने से संबंधित है। ऐसे ही आकलन समिति या अस्थायी मित्र व्यय समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति के केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समोच्च रेखीय जुताई। पर्वतीय ढलानों पर मृदा अपरदन के ढाल को काटकर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर और समोच्च रेखीय जुताई करके नियंत्रित किया जा सकता है। सोपान कृषि के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है, परंतु समोच्च रेखीय विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केपलर। केपलर ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। निकोलस कोपरनिकस के द्वारा सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया गया, जिसमें यह बताया गया कि सूर्य ब्रह्मांड केंद्र में स्थित है एवं ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक्सिको। भूमध्य रेखा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा कांगो, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील, सोमालिया, कोलंबिया तथा मालदीव आदि देशों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग दोबारा न किया जा सके तथा उसकी उपलब्धता सीमित हो तो ऐसे स्रोतों से ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तरी अंडमान में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में स्थित सैंडल पीक यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय 27.9% जनसंख्या वृद्धि दर, बिहार 25.4%, अरुणाचल प्रदेश 26% और मिजोरम 30.5%।
और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य नागालैंड -0.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निम्बकाचार्य। प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन निम्बकाचार्य ने किया था। निम्बकाचार्य सनक संप्रदाय के थे तथा उन्होंने सगुण की उपासना की एवं भक्ति मार्ग को अपनाया। कुछ प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रतिपादक: अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, अशुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना आरंभ किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने भूमि नापकर लगान वसूलना शुरू किया। इसके समय लगान पैदावार का 1/2 भाग था। वह लगान को गल्ले के रूप में लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर की संज्ञा दी गई थी। यह 1351 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेट्टी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक बंधुओं ने की थी। इस साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को सेट्टी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिसंबर 1911 में। दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी विलियम मेरी के भारत आगमन पर स्वागत हेतु यह आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में किया गया। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को मनोनीत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स ग्रांट को। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। और शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच को 1854 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजराती। गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका प्रकाशित की। यह पत्रिका गुजराती भाषा में प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के प्रवर्तक कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रांतिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और इसका परिमाप 50 मीटर है। मैदान की लंबाई चौड़ाई होगी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 मीटर और 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर है। घन की भुजा सेंटीमीटर में क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:4 है तथा उनके व्यास 4:5 के अनुपात में है। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 25:64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है, जबकि राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो उनकी पत्नी की आयु क्या है?
तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर देता है और प्रति महीने 5,740 रुपये की बचत करता है। उसके वार्षिक वेतन का 10% कितना होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 मेल का औसत वजन 120 किलोग्राम है। यदि 18 नई मेज जोड़ी जाती है, यहाँ पे मेज होगा, जोड़ी जाती है तो नया औसत 6 किलोग्राम से बढ़ जाता है और 18 नई मेज का औसत वजन लगभग कितना होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 131 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 60 लीटर दूध के एक मिश्रण में 40% दूध है तो मिश्रण में दूध की मात्रा 60% करने के लिए इसमें और कितना दूध मिलाना होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 30 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में बलात्कार और यौन अपराधों के खिलाफ अपराजिता बिल पारित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो हम देखते हैं, संजीव खन्ना भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश, ये सही है। विजय रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, ये भी सही है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 176वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के शीर्ष पुरस्कार संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी उड़ीसा, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी पुलम्पारा तिरुवनंतपुरम केरल और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी सूरत गुजरात, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान विषय के साथ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2025 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिस्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायना एडोल्जी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीतू डेविड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 700 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को पार करने वाला दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी नेतृत्व वाली मिनरल्स सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क में शामिल होने वाली तीसरा एशियाई देश हाल ही में कौन बना है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं के अनुसार किस नदी के भूमि स्तर में बदलाव के कारण एवरेस्ट हर साल 2 मिलीमीटर तक बढ़ रहा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुण नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजश्री बिरला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र
पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील में माइक्रोसिटिसिन नामक बैक्टीरिया के विषाक्त तत्वों से जल में संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एरी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइस 2000 क्या है जो इन दिनों चर्चा में रहा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गाइडेड बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किस जनजाति की परियोजना के बंद होने के परिणाम स्वरूप आजीविका संबंधी प्रभाव सामने आया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चेंचू जनजाति। देखते हैं अब क्विज का क्वेश्चन। IIT जोधपुर में सेंटर फॉर जेनरेटिव AI सृजन का अनावरण किया गया है, इस नवाचार में सहयोगी है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और पिछले सेट का जो आंसर होगा वो होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखें, और क्विज क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।